नमस्कार, मैं मितानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अभी तक हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है उसमें एक स्रोत ये भी है। इस स्रोत का नाम है स्मृति ग्रंथ। क्या है? हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। चूंकि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो भी स्रोत है, ठीक है, जो भी स्रोत है उसी स्रोत से हम लोग अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी स्रोत में जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है, चूंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, वेद के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ चुके हैं, आरण्यक के बारे में पढ़ चुके हैं, उपनिषद के बारे में पढ़ चुके हैं। चूंकि इससे भी जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं वो सभी जितने भी है उससे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कुछ ना कुछ। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो एक स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के जानने में, इसमें एक स्रोत स्मृति ग्रंथ है। अब स्मृति ग्रंथ में क्या वर्णन है, स्मृति ग्रंथ क्या है, इसको जानते हैं। स्मृति ग्रंथ जो है ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मृति ग्रंथ है ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ। कानून तो जान ही रहे हैं ना, कोड जो होता है। अभी जो कोई चीज मान लिया जाए कि किसी भी चीज में जो है कि गलती करती है, जो सजा देती है, सजा को माफ करती है, वो कोर्ट करती है, न्यायालय में जज करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और उस समय ये जो स्मृति ग्रंथ है, इस स्मृति ग्रंथ को, ठीक है, इसको हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट है सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ, क्योंकि बहुत से स्मृति ग्रंथ है जिसमें कि एक मनुस्मृति है और आपको कहीं के मिलेगा याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, ये भी एक स्मृति ग्रंथ ही है, याज्ञवल्क्य स्मृति या मनुस्मृति। तो ये सभी स्मृति है। तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ का क्या नाम है? ये जो स्मृति ग्रंथ है, हिंदू धर्म के जो कानूनी ग्रंथ है, ये स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ, कई स्मृति ग्रंथ है जिसमें कि प्रसिद्ध जो स्मृति ग्रंथ है, एक है याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ, दूसरा है मनु स्मृति ग्रंथ, ठीक है। तो सबसे प्राचीन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ का क्या नाम है, तो मनु स्मृति, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो स्मृति ग्रंथ है, ठीक है ना, यह किस काल का मानक ग्रंथ है? किस काल का मानक ग्रंथ है? ये स्मृति ग्रंथ है, ये किस काल का मानक ग्रंथ है? यानी कि उस काल का अच्छा ग्रंथ था। मानक ग्रंथ का मतलब हो गया है किसी भी चीज के बारे में न्याय करने का उसमें पूरा दिया गया स्मृति ग्रंथ में, कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास कालीन में जो न्याय का जो होता था, न्याय का जो भी चीज था, वर्णन था किसमें? स्मृति ग्रंथ में। तो ये तो ज्यादातर जो पॉपुलर था, ये किस काल में पॉपुलर था? ये शुंग काल में। ये जो स्मृति ग्रंथ की जो न्याय के बारे में जो वर्णन मिलता है, ये शुंग काल में जो स्मृति ग्रंथ, इस स्मृति ग्रंथ में शुंग काल के समय जो न्याय के बारे में जानकारी मिलती है इस स्मृति ग्रंथ में। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति ग्रंथ। नेक्स्ट, गुप्त युग के विषय में जानकारी। गुप्त युग या गुप्त काल कहिए, गुप्त समय कहिए, ठीक है। बहुत से काल हैं, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त काल है, कुषाण वंश है। हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। अभी फिलहाल हम जो स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट में यहाँ पे आप लोग को ये थोड़ा सा नाम सुने होंगे गुप्त साम्राज्य का, गुप्त युग का, गुप्त काल का। तो यहाँ पे गुप्त युग के विषय में जानकारी किस स्मृति से मिलती है? ये नारद स्मृति से मिलती है, ठीक है। गुप्त युग के बारे में
गुप्त युग के विषय में जानकारी किस स्मृति से मिलती है? नारद स्मृति से। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्मृति ग्रंथ किस काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति ग्रंथ। ये भी पूछ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का के हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ का क्या नाम है? तो स्मृति ग्रंथ। ठीक है, इसको आप लोग देखिए। और आपका समझ गया स्मृति ग्रंथ के बारे में। चलिए नेक्स्ट है महाभारत। ये महाभारत आप लोग देखे होंगे या महाभारत के बारे में जरूर सुने होंगे। महाभारत के अंतर्गत जो मुख्य रूप से पांडवों और कौरवों के बीच का जो युद्ध हुआ है उसी के बारे में वर्णन है महाभारत में। तो ये जो महाभारत है, इस महाभारत के जो रचनाकार थे, इस महाभारत को किसने लिखा? तो इस महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। यानी कि महाभारत के जो रचनाकार थे, जो रचयिता थे, वो क्या थे? वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। अब जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, ये जो महाभारत जो लिखा गया ये श्लोक में लिखा गया है। ठीक है, श्लोक में लिखा गया है। तो आरंभ में जो ये श्लोक था महाभारत के अंतर्गत, ये 8800 यानी 8800 श्लोक प्रारंभ में थे। स्टार्टिंग में जो महाभारत में जो श्लोक थे उसमें टोटल कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, यानी 8800 श्लोक, जिसको कि हम लोग पहले महाभारत को जय संहिता के नाम से जानते हैं। महाभारत को पूछ दिया जाएगा महाभारत को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। क्योंकि उस समय श्लोकों की संख्या कम, अभी के तुलना में 8800 ठीक है थे, इसलिए प्रारंभ में जो महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। उसके बाद जो श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई धीरे धीरे। ठीक है, उसमें श्लोकों की संख्या 8800 के बाद 24,000 हो गया। 8800 के बाद 24,000 हो गया, जिसको कि बाद में हम लोग भारत के नाम से जानने लगे। जिस समय श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, उस समय महाभारत को भारत के नाम से जानने लगे। उसके बाद अंततः बाद में जो अभी वर्तमान में जो महाभारत में जो श्लोक है, उसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गया। कितना हो गया है? अभी जो वर्तमान में जो महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख है, जिसको कि हम लोग महाभारत कहते हैं। तो सबसे पहले महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, उसके बाद भारत, उसके बाद महाभारत। पहले श्लोकों की संख्या 8800, उसके बाद श्लोकों की संख्या 24,000 और सबसे अंत में श्लोकों की संख्या उसमें 1 लाख हो गई है। तो इसी 1 लाख जो हो गया है, इसको महाभारत के नाम से जानते हैं। इसी को महाभारत को और दूसरा नाम है सप्तसहस्री। सप्त सहस्त्री। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000। सत मतलब 100 और सहस्त्री मतलब 1000। 100,000 का मतलब 1 लाख। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रामायण के बारे में आप लोग जानते हैं। रामायण में राम के पूरे जीवन से लेकर उसके टोटल जितना भी वर्णन है, राम रावण युद्ध, सीता का हरण, ये सभी जो है रामायण में वर्णित है। रामायण में वर्णित है। ठीक है ना। तो इस रामायण की जो रचना की है उसके रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि। ठीक है। जिस प्रकार महाभारत में प्रारंभ में श्लोकों की संख्या थी, उसी प्रकार रामायण में भी प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 6000। यहाँ पे 8800, इसमें 6000। महाभारत बड़ा है। उसके बाद जो श्लोकों की संख्या हो गया है उसमें हो गया है 12,000 श्लोकों की संख्या हो गया। ठीक है, 6 से इसका डबल, 6 से 12, और फिर अंततः लास्ट में जो रामायण में श्लोकों की संख्या है वो 24,000। इसको याद रखने में बहुत आसानी होगा। पहले 6000, इसका डबल कर दिए 12,000, इसका डबल कर दिए 24,000। ठीक है ना। इसमें महाभारत की तरह अलग अलग समय में जो अलग अलग नाम नहीं दिया गया है रामायण को। ठीक है। तो रामायण का नाम प्रारंभ से लेकर अंततः जो है रामायण ही है। श्लोक की संख्या
इतना है। ठीक है, ये हम स्मृति ग्रंथ, महाभारत और रामायण के बारे में जान चुके हैं। ये सभी से हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत के समय में युद्ध का ही नहीं वर्णन मिलता है, वहां पे उस समय के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, वो सभी के बारे में भी, क्या रहन सहन था उस समय के बारे में जानकारी महाभारत काल से मिलते हैं। रामायण काल से भी हम लोग को जानकारी मिलते है, उस समय का जो भी चीज था वर्णन किया गया है। ठीक है, अब पुराण ये भी इंपॉर्टेंट है। पुराण क्या है? देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण मिलता है पुराणों में। सबसे सटीक जानकारी और क्रमबद्ध, क्रम से, एक सिस्टम से, शुरू से लेकर अंत तक का जो ऐतिहासिक कथा का मतलब हो गया कि प्राचीन जो कथा है, जो प्राचीन समय में, जो हमारे प्राचीन भारतीय के समय में, उस समय के जो थे प्राचीन भारत के समय जो भी घटना घटा है, चाहे वो युद्ध का हुआ हो, चाहे वो क्रांति का, वो प्राचीन नहीं, मध्यकालीन लेकर आधुनिक तक का भी जो है जो घटना, उसको ऐतिहासिक कथा बोलते हैं। तो ये हम अभी पुराण जो है ये हमें आधुनिक और मध्यकालीन का तो नहीं मिलता है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पुराण में जो वर्णन किया गया है बिल्कुल क्रमबद्ध और अच्छा विवरण दिया गया है पुराण में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा एवं क्रमबद्ध विवरण किसमें दिया गया है? पुराण में दिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता, जिस प्रकार महाभारत के रचयिता पढ़े, रामायण के रचयिता पढ़े, उसी प्रकार पुराणों के भी रचयिता है। तो पुराणों के रचयिता का क्या नाम है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष तो ये है, लोमहर्ष माने पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना की। उस पिता का नाम लोमहर्ष था, उसके पुत्र का नाम उग्रश्रवा था। तो पुराणों के जो रचयिता थे लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों की रचना किया गया था। अब देखिए, सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना पुराण या सबसे पहला पुराण, तो सबसे प्राचीन पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये न जाने कितने एग्जाम, जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, कहीं कहीं उसमें कई बार रिपीट करके पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। अब देखिए, यहाँ पे एक पुराण में एक कहानी वर्णित है, उसको पूरा तो नहीं सुनाएंगे, अभी समय लग जाएगा। फिलहाल थोड़ा इसका जानकारी ले लीजिए कि पुराण जिसको कि स्त्रियां सुन सकते थे, पुराण को स्त्रियां सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। अब देखिए, क्योंकि स्त्रियां एवं शूद्र जो बोले, अभी हम लोग पढ़े थे वेद में कि वेद में जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण का जो विवरण मिलता है, चतुर्वर्ण के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्णन मिलता है, तो वहां पे वही शूद्र है। तो स्त्रियां एवं शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यानी वेद जो है वो स्त्रियां एवं शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तब से लेकर अभी तक का जो स्त्रियों का कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ मंदिर में स्त्रियों को पूजा करना वर्जित है। तो वो ठीक है, अपना अपना जिसका चलता है, यहाँ तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। फिर भी तो क्या वो पुराण स्त्रियां सुन सकते थे, क्योंकि स्त्रियां एवं शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वो पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए पुराण सुनते थे। सुनते कैसे थे? पुराणों के जो पाठ है, पाठकर्ता, पुराणों का जो पुराण को जो कहते थे, पुराण का जो पाठ पढ़ते थे, उसको पुजारी कहते थे।
जो कि ये मंदिरों में, पुराणों का जो पाठ होता था पुजारी मंदिरों में करता था। पुराण का जो पाठ होता था, पुराण का जो कहता था, जो वो मंदिरों में कहता था, और वहां पे स्त्रियां एवं शूद्र जो है इनको सुन सकते थे, वेद को पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, स्त्री यानी औरत की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में वर्णित है? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री यानी स्त्री का वैल्यू बिल्कुल वहां पे गिरा हुआ स्तर है। स्त्री का जो वैल्यू है बिल्कुल वहां उस समय प्राचीन भारतीय इतिहास के समय, वो जो समय है उस समय में, ऐसा नहीं पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूरे हमारे स्त्री का जो स्थिति गिरा हुआ नहीं, कुछ कुछ समय में, कुछ कुछ काल में, तो वहां पे जो स्त्रियों का जो स्थिति गिरा हुआ है, ये हमें कहां से मिलता है जानने को? यह मैत्रेयनी संहिता से। मैत्रेयनी संहिता, उस संहिता का नाम मैत्रेयनी है, जिससे कि हम लोग को यह पता चलता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत है। ठीक, किससे? मैत्रेयनी संहिता से, जिसमें देखिएगा ये मैत्रेयनी संहिता में देखिए और क्या वर्णन हुआ है। एक तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है, यानी स्त्री का वैल्यू उस समय बिल्कुल जीरो, उसको नीच समझता था, स्त्री को नीच नहीं, बल्कि देखिए अब क्या कहता है, जिसमें जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन है, साथ ही साथ मैत्रेयनी संहिता में यह भी कहा गया है, लिखा है कि जुआ और शराब की तरह स्त्री, यानी कि जो वैल्यू जुआ खेलने वाला और जो वैल्यू शराब पीने वाला का जो वैल्यू था, वही वैल्यू स्त्री का, यानी कि शराब पीने वाला का क्या वैल्यू होता है तो आप लोग भी जानते हैं, जुआ खेलने वाले का क्या उसका समाज में, परिवार में क्या उसका इज्जत मिलता है, ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। उसी प्रकार जुआ और शराब की तरह स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया, यानी कि उस समय कहा गया है कि पुरुष को अपने जीवन काल में अगर उसको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, करना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के समय, तो उसमें जुआ भी आपको आगे बढ़ने के लिए वो ब्रेक करेगा। शराब भी पीकर आप लोग, शराब पीते पीते आदमी मर गया है, जीवन में कुछ तरक्की नहीं कर पाए, बात तो सही है, लेकिन स्त्री को भी इसी के तरफ दोष बता दिया है कि स्त्री जो है ना, जो मतलब स्त्री का भी वही स्थान, स्त्री अब मोटा मोटी कहिए स्त्री को साथ में जो रखता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के मैत्रेयनी संहिता से हमें ये वर्णन मिलता है। ठीक, लेकिन हम बताए कि हर समय प्राचीन भारतीय इतिहास में पूरे ऐसा नहीं कि हर समय स्त्री को जो है कि पूरा नीच गिरा हुआ स्थिति बताया गया है, मुख्य दोष बताया गया है जुआ और शराब की तरह। यहाँ शतपथ ब्राह्मण, अब देखिए मैत्रेयनी संहिता में ये वर्णन, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में ये भी वर्णन है कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। अब देखिए समय समय का फेर है भाई, किसी समय में स्त्री का स्थिति सर्वाधिक गिरी हुई है, उसका कोई लोक मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा नहीं था। किसमें? मैत्रेयनी संहिता में वर्णन है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में वर्णन यही है कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी, जो कि अभी भी कहा गया है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी यानी पत्नी जो है पति का अर्धांगिनी के रूप में है। अर्धांगिनी का मतलब अर्ध मतलब आधा अंगनी, पुरुष का आधा अंग स्त्री है, पति का आधा अंग पत्नी है। वो कहाँ पे वर्णन है? सबसे पहले ये शतपथ ब्राह्मण में ये वर्णन है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्धांगिनी, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा कलयुग आ गया है कि पुरुष को, स्त्री को अर्धांगिनी ही नहीं, उसको चुड़ैल का दर्जा दिया गया है, उसको
क्या दर्जा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे अपने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ सुने होंगे कि एक पत्नी अपने पति को पहाड़ से बीच में धक्का देके उसको नीचे देके मार दिया गया। इस तरह बहुत से कहानी सुनने को मिलेगा। ठीक है, बेचारा इसी अर्धांगिनी के चक्कर में ये इसको समझ ही नहीं पाया। ये अर्धांगिनी जो है इसको समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है। बेचारा तो इसको अर्धांगिनी मान लेता है, आंख मूंद करके फुल्ली विश्वास कर लेता है, और क्या स्थिति होता है, इस पुरुष के बेचारा का लास्ट में मौत होता है। फिर भी अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सब वही चीज है। अभी भी जो है कि स्त्री पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, तो ये सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत हो गया। इसके अलावा अभी और भी स्रोत है। अब देखिए ना कि कहाँ कहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये मजा लेते रहिए। ऐसे तो आप लोग को बोलेगा हम लोग को तो किताब से जानकारी मिल जाती है। अरे बाबा, किताब जो लिखा गया, जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वो वहीं से निकाला गया है। स्मृति ग्रंथ पढ़ के, पुराण को पढ़ के, महाभारत को पढ़ के वही सबका वर्णन किया गया है, छोटा छोटा रूप में, जो कि हम लोग किताब में पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसी सबसे जानकारी, रामायण से जानकारी मिलेगा नहीं। राम जी कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, उस समय क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो उसका जीवन यापन वो कैसे करते थे उसका। ठीक है, तो उस समय के सब हम लोग का वर्णन मिल जाता है उसका। महाभारत में वो मिलता है। तो सब बता ही रहे हैं ना, जितना भी स्रोत है, हर स्रोत में कुछ न कुछ जानकारी मिली हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। इसलिए अभी इसके अलावे और हम लोग को स्रोत पढ़ना है। देखिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आप पढ़ के उसके बाद गूगल में सर्च मारिएगा कि इसमें क्वेश्चन एग्जाम में किस एग्जाम में पूछा गया है। अगर नहीं आप लोग कीजिएगा तो लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जितना भी बताए हैं उसमें कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, किस एग्जाम में, वो सभी हम लोग डिटेल से हम बता देंगे। फिलहाल आप लोग सोचते होंगे क्या है ये सब, रामायण महाभारत, हम लोग को क्या महात्मा जी बनना है, हम लोग को प्रवचन थोड़े देना है। नहीं भाई, प्रवचन नहीं देना है, आप लोग को सरकारी नौकरी लेना है, सरकारी बाबू बनना है, अधिकारी बनना है। जिस भी स्टूडेंट का जो इच्छा है वो बनिएगा। इसका जो माध्यम है, वो वहां तक पहुंचने का माध्यम जो है सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, हम तो पूरा महाभारत तो नहीं सुनाए, 1,00,000 श्लोक तो नहीं सुनाए। हम तो यही मोटा मोटी तौर पे महाभारत में किस चीज की जानकारी मिलती है, क्या क्या है, रामायण में क्या क्या है, यही सब चीज बता रहे हैं ना। और टोटल बताने लगेंगे तो शिक्षक नहीं होगा, क्या हो जाएंगे, प्रवचनकर्ता। अनुदाचार्य महाराज, प्रेमानंद जी महाराज बन जाएंगे। वो तुम कर नहीं रहे हैं। आप लोग को जो एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको पढ़िए। ठीक, यही आप लोग का चीज है, जो कि आपको भविष्य में जो है कि एंजॉय, आनंद इससे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और भी रास्ता है, लेकिन सबसे जल्दी जो आप लोग आनंद को प्राप्त कर सकते हैं वो इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप लोग सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो पढ़ते रहिए। हाँ ठीक, एक बार और जाते जाते बोल रहे हैं कि अगर अच्छी लग रही वीडियो, ठीक है ना, तो अच्छी लग रही है तो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको पुनः हम प्रयास करके फिर से दोबारा रिपीट करके बताएंगे। ऐसा नहीं है ना, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाएंगे। ठीक, चलिए आज बस इतना ही, धन्यवाद।